जय माता दी दोस्तों। आज हम चल पड़े हैं हिसार से वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए। तो चलो आपको भी दिखाते हैं। ये मानी है, हमें छोड़ने आया है। ये गुल्लू है, छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे हमें आए हैं। ये जेपी है। और आगे दिखाते हैं हम जो भी जाने वाले लोग हैं, सभी की फोटो दिखाता हूँ आपको मैं। बोल दे जय माता दी। बोलेगा जय माता दी तो जरूर बोल रही है। तो जा रहे हैं हमने कराई है हिसार से स्लीपर क्लास की ट्रेन की बुकिंग, जिसकी कीमत है पर पर्सन 285 रुपये, जो कि सीधा आपको जम्मू स्टेशन पर छोड़ेगी। वहाँ से आपको बस या आप ट्रेन जैसा भी आपको ठीक लगे उसमें जा सकते हैं। वहाँ जाने की खुशी में सभी मेहंदी लगा रहे हैं अपने हाथों पे कि माता रानी के जो दर्शन करने जा रहे हैं। बड़े खुश होकर सबने मेहंदी लगवाई अपने हाथों पे और साथ में भजन गाते हुए गए हैं। ट्रेन के अंदर ही भजन भी आपको सुनाऊंगा, किस किस ने भजन गाया सबको दिखाऊंगा मैं आपको। ये रेनू अपने हाथों पे मेहंदी लगाने लग रही है। रात के बजने वाले हैं 12 और हम पहुंचे जम्मू के स्टेशन पे और अब हम निकलेंगे कटरा के लिए। तो देखो सारे पहुंच गए हम। तो आपसे मिलते हैं कटरा में। इनका बाहर का व्यू है। आप चाहो तो रात को यहाँ पर भी रुक सकते हैं। साइन बोर्ड के द्वारा यहाँ भी आपको पर पर्सन 150 रुपये में रूम मिल जाएंगे। और आप चाहो तो जो 24 घंटे बस चलती रहती है जम्मू से कटरा के लिए, जैसे हम भी जा रहे हैं रात को कटरा के लिए। 120 रुपये पर पर्सन टिकट है यहाँ पर बस की। हम जा रहे हैं सीधा कटरा और कटरा जाके हम वहाँ अपना होटल में रुकेंगे और फिर सुबह कल हम अपनी माता रानी की चढ़ाई शुरू करेंगे। एक चेक पॉइंट आता है यहाँ रास्ते में, वहाँ पे हमें रोक दिया गया है। हम वहाँ पे अपनी चेकिंग करा के जाएंगे। यहाँ से देखो माता का दर्शन, यहाँ से पहाड़ कैसे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर माता बैठी है ऊपर। मैं आपको यहीं से दूर से दर्शन करवा रहा हूँ उसके। जय माता दी। ये वो चेक पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस चेक पॉइंट गए हैं न्यू कटरा बस स्टैंड पे और यहाँ पे अब हम उतर के अपना सामान लेके अपना जो होटल लेंगे यहाँ पे और रुकेंगे। आप अपनी जो होटल की बुकिंग है वो ऑनलाइन पहले से ही करके आएँ। 3 महीने पहले ही होटल की बुकिंग खुल जाती है। सीज़न के टाइम में आपको होटल मिलने मुश्किल हो जाते हैं। जब छुट्टियाँ पड़ती है स्कूल की तो सब दर्शन के लिए आते हैं, तो उसके तो अपना पहले ही रूम बुक करा के आएँ। निहारिका भवन में 150 रुपये में डॉर्मेट्री में रूम मिल जाते हैं पर पर्सन, जहाँ पे आपको रहने का और नहाने का और सारा कुछ होटल के अंदर ही आपको रूम में मिल जाएगा। कंबल भी मिलते हैं यहाँ पे। 100 रुपये पर पर्सन कंबल मिल जाता है आपको, जो कि रिफंडेबल होते हैं। चलिए अब हम आज की नाइट रुकेंगे अपने होटल में और कल सुबह निकलेंगे हम माता रानी के दर्शन के लिए। तो जय माता दी। ये निहारिका भवन के बिल्कुल पास में ही है, जिसमें कि आपको यात्रा पर्ची मिलेगी यहाँ से।
अपनी यात्रा पर्ची लेके आप अपना RFD कार्ड यहाँ से ले सकते हैं। यात्रा पर्ची आप अपनी ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं, जो कि श्री माता वैष्णो देवी की साइट से होगी। और फिर आपको यहाँ पे RFD कार्ड मिलेगा, जो कि 6 घंटे के लिए वैलिड होता है, जिसमें कि आपको 6 घंटे के अंदर अंदर बाणगंगा पार करनी होती है। अगर 6 घंटे के अंदर बाणगंगा आपने क्रॉस नहीं करी तो आपको फिर आपका RFD कार्ड कैंसिल हो जाएगा और आपको वापस आना पड़ेगा। ये JK टूरिस्ट पैलेस है। अगर आप अपने होटल में अगर आप सामान नहीं रखना चाहते तो यहाँ पर भी आप अपना 30 रुपये पर बैग रख सकते हो, जो कि 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। उसके बाद फिर 24 घंटे बाद फिर से आपको 30 रुपीज़ पर बैग के देने होंगे। अगर आपने होटल लिया तो वहाँ भी आप अपना सामान रख सकते हो। जय माता दी। यहाँ से हम अपने RFD कार्ड लेके अपनी माता की चढ़ाई शुरू करेंगे। जय माता दी। अब हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है। यहाँ पे हमने व्यू के लिए बग्गी ली है, जो कि 340 रुपये में अर्धकुंवारी तक की हुई है। इसमें हम अपना सारा सामान भी रख देंगे और ये हम आराम से फिर अपनी चढ़ाई कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने पहले पड़ाव की ओर, जो कि है बाणगंगा। उसकी जो प्राचीन कथा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मंद बुद्धि खल दुष्ट से अपना छुड़ा कर हाथ, मंद बुद्धि खल दुष्ट से अपना छुड़ा कर हाथ, गगन के मार्ग माँ चली पीछे भैरवनाथ, पीछे भैरवनाथ। प्रकट हुई माँ धरती पे नमन की जय माता दी। माँ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी भैरवनाथ को मृत्यु लोक पहुंचा दूं। नहीं महाबली, आप यहाँ विश्राम करें, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माता जी, इस जंगल में बिना जल के मैं कैसे रहूंगा? आप चिंता न करें महाबली, मैं भी स्वयं गंगा प्रकट कर देती हूँ। बाण चला महाशक्ति का, फूटी रथ की धार, बाण गंगा तभी इसको कहता ये संसार। जल पिया जय माता दी। बजरंगी ने पल में प्यास बुझी, रचनहार जगदम्बा ने लीला नहीं रची। केश धोए यहाँ मैया ने। ये वो बाणगंगा है जहाँ पे माता ने अपने तीर से गंगा का शुरुआत की थी। और यह पानी बहुत ठंडा है यहाँ पे। तो हम दिसंबर के महीने में आए हुए हैं तो हम नहा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ विहान भी है। और पानी बिल्कुल साफ़ है यहाँ से। इसमें पानी के अंदर मछलियाँ भी आप देख सकते हो। बिल्कुल साफ़ पानी है। पहले बहुत ज़्यादा पानी आता था, अब थोड़ा कम पानी हो रखा है यहाँ पर। यहाँ पे आप नहा सकते हो। यहाँ पे दो ये बाज़ार भी लगा है। यहाँ पे 2 पार्ट है। यहाँ पे जैसे लेडीज़ नहा सकती है और एक लड़कों का थोड़ा आगे बनाया हुआ है, वहाँ पे लड़के नहाते हैं। तो हम यहाँ पर गंगा को स्पर्श करेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर अपनी आगे की चढ़ाई शुरू करेंगे। जय माता दी। यहाँ पर आता है कि इच्छापूर्ण मंदिर आता है, जिसकी मान्यता ये है कि अगर कोई भी भक्त यहाँ पे अपनी इच्छा मांग के आगे बढ़ता है तो उसकी माता रानी मनोकामना अवश्य पूरी करती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इच्छापूर्ण माता मंदिर। जय माता दी।
हम अपनी यात्रा पैदल ही कर रहे हैं, तो रास्ते में जब भी हम थक जाते हैं तो थोड़ा आराम कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आप भी जब भी कभी आए रास्ते में चलते चलते थक जाएं तो आराम करके धीरे धीरे अपनी यात्रा पूरी करें। और आगे मैं चलता हूं अपने दूसरे पड़ाव की ओर और आपको कराता हूं दर्शन। चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर, जो कि है चरण पादुका मंदिर। धार्मिक कथा के अनुसार माता वैष्णो अपने परम भक्त श्रीधर को आशीर्वाद देने वैष्णवी नामक कन्या के रूप में उनके घर पर आई थी, जहां श्रीधर के घर भैरवनाथ भी थे। ऐसा कहा जाता है कि भैरवनाथ उस कन्या की सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक हो गए और पूछने लगे कि तू कौन है। ऐसा कहते ही जैसे ही भैरवनाथ उस कन्या को स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े, तभी वह वैष्णवी कन्या गायब हो गई और आकाश के रास्ते से होते हुए धरती पर एक स्थान पर पहुंची। ये वो स्थान है जहां माता 2 पल के लिए रुकी थी और भैरव कितनी दूर है इसका अंदाजा लगाया था। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इनके कदम छूकर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, वैष्णो माता उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करती है। ये चरण पादुका मंदिर के बाहर का दृश्य है, तो यहीं से आप अपने दर्शन करें और अपनी हाजिरी लगाएं। जय माता दी। यह है चरण पादुका मंदिर और ये माता के दर्शन कर लीजिए। बोलिए जय माता दी। दो तरफ से कटता है, जैसे एक हिमकोटी मार्ग जो कि 5.5 किलोमीटर है और एक ये है अर्धकुंवारी का रास्ता तो 6.5 किलोमीटर है। तो हमने अर्धकुंवारी में माता के दर्शन करने हैं, तो हम इस रास्ते से जाएंगे जो कि 6.5 किलोमीटर का दूरी पर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा अर्धकुंवारी तक की। जय माता दी। ये ऊपर का नज़ारा देखो कितना सुंदर है, पहाड़ी पहाड़ बादल बादल दिख रहे हैं और नीचे का रास्ता जहाँ से हमने अपनी चढ़ाई शुरू की थी, ये रास्ता दिखाई दे रहा है। हम घर से चले थे तो हम इस बात का डर था कि रास्ते में कहीं बारिश ना हो जाए और इतनी ठंड ना हो जाए कि हम
छोटे बच्चे के साथ रास्ता तय ना कर पाए, लेकिन माता ने धूप निकाल कर हमारा रास्ता बिल्कुल आसान कर दिया और बिल्कुल आसानी से हम ऊपर चढ़ते गए। और ये बिल्कुल अर्धकुंवारी के पास एक फ़ोटोशूट पॉइंट है जहाँ पे सब फ़ोटो अपनी करवाते हैं। यहाँ से जो नज़ारा है देखने वाला बनता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। पहाड़ आपको दूर तक दिखाई देंगे। ये देखो कितने सुंदर। हम पहुँचने वाले हैं अर्धकुंवारी मंदिर। तो अर्धकुंवारी की जो कथा है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हे जगत जननी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? महाबली, भैरवनाथ मेरा पीछा कर रहा है। मैं गर्भ गुफा में जा रही हूँ। अगर वो यहाँ आए तो उसे रोक लेना। जो आज्ञा माँ। प्रणाम माँ वैष्णो देवी। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया देवी। मेरे लिए कोई आज्ञा माता? मैं इस गर्भ गुफा में 9 महीने तक विश्राम करूंगी। अगर कोई मेरे लिए पूछे तो उसे कुछ मत बताना। जो आज्ञा माता। जय माता दी, जय माता दी। जय माँ वैष्णो देवी की जय माता दी। चमत्कारी कन्या अवश्य वैष्णो देवी ही है, परंतु मुझसे कब तक छुपेगी? एक न एक दिन ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। जय बाबा भैरवनाथ। गुरुदेव, आप कहां चले गए थे? क्या वो कन्या कहीं मिली आपको? नहीं गोरखनाथ, नहीं। वो कन्या चंचली नहीं बल्कि बहुत चालाक निकली। हमें चकमा देकर न जाने कहां छुप गई। गुरुदेव, आप माने या ना माने, लेकिन मुझे तो इसमें श्रीधर का ही जादू लगता है। बल्कि गांव वाले तो इसे श्रीधर का ही चमत्कार समझ रहे हैं। चमत्कार? हाँ। उस पाखंडी को समाप्त करने का यह बहुत अच्छा अवसर है। गोरखनाथ जी, तुम गांव वालों के साथ में मिलकर उसकी ऐसी कठिन परीक्षा लो जिसमें वो सफल ही ना हो सके। और जब वो सफल ही नहीं होगा तो गांव वाले स्वयं उसे मार मार कर समाप्त कर देंगे। वाह गुरुदेव, वाह। तो आपने देखा यहाँ पे माता 9 महीने के लिए रुकी थी गर्भ गुफा में। जैसे एक बच्चा 9 महीने के लिए रुकता है, वैसे ही माता 9 महीने के लिए इस गुफा में रुकी थी। इसी वजह से इस गुफा को गर्भ गुफा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करके आगे बढ़ने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो यहाँ पर हम गुफा में दर्शन करके ही अपनी यात्रा आगे प्रारंभ करेंगे। वैसे तो यहाँ पर एक पर्ची कटती है सभी की। जिसको भी दर्शन करने हो पहले अपनी एक पर्ची कटानी पड़ती है, जिसमें कि 24 घंटे की वेटिंग चलती है। अभी टोकन नंबर चल रहा है 510। तो हमारा जो नंबर है थोड़ा लेट आएगा। तो हमने यहाँ पे अपना होटल बुक किया हुआ है, जिसे डोरमी एंट्री कहते हैं। 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बुक होता है, जो वो निहारिका भवन से ही होता है, या फिर आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं उसको श्री माता वैष्णो देवी की साइट से। और फिर आप यहाँ पे माता के दर्शन कर सकते हैं। आज रात हम यहीं रुकेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे और फिर हम सुबह निकलेंगे भवन की ओर। जय माता दी। ये जो हमने होटल लिया हुआ है उसके ऊपर से व्यू है, कितना सुंदर दिख रहा है। देखो पहाड़ी पहाड़ और ये सामने माता का मंदिर गर्भ गुफा वाला। यहाँ पे एक
प्राचीन गुफा भी है जो कि 24 जनवरी को खुलेगी। वो 1 महीने के लिए खुलती है। जब ज़्यादा श्रद्धालु होते हैं तो उस गुफा को बंद कर देते हैं, और जब कम श्रद्धालु होते हैं उस गुफा को खोल देते हैं। ये यहाँ का नियम है। और यह गुफा अब 24 जनवरी को खुलेगी, जो कि सिर्फ 1 महीने के लिए खुलती है। ये देखिए हमारे होटल का पॉइंट व्यू कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर से पहाड़ी पहाड़, दूर तक पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। का बाजार है, यहाँ खाने पीने की सभी चीज़ मिलेगी आपको। ये अर्धकुंवारी का बाजार दिखा रहा हूँ मैं आपको खाने का। यहाँ पे बिना प्याज लहसुन की खाने पीने की चीज़ें मिलेगी आपको, जिसमें कि आपको डोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। छोले चावल भी मिलते हैं, राजमा चावल मिलते हैं, कढ़ी चावल मिलते हैं, चाय मिलती है। ये देखिए यहाँ पे और एक चीज़ और, अपने लॉकर के लिए यहाँ पे एक ताला घर से ही लेके आए, क्योंकि अगर आप यहाँ से ताला लेंगे तो आपको 150 रुपये का ताला पड़ेगा। तो अपना ताला घर से याद से लेके आए जब भी आना हो। यहाँ पर आप देखो समोसे खा रहे हैं लोग। ये एक साइन बोर्ड का भोजनालय है जो कि सरकारी रेट पे आप यहाँ पे खाना खा सकते हो, जिसमें राजमा चावल, कढ़ी चावल आपको मिलते हैं, चाय मिलती है। बिल्कुल कम रेट पर यहाँ सामान मिलता है, क्योंकि ये साइन बोर्ड ही इसको चलाता है। मैं आपको यहाँ की रेट लिस्ट भी दिखाऊंगा अभी, ये यहाँ क्या क्या रेट पर सामान मिलता है आपको। यहाँ सामने ही है रेट लिस्ट। ये देखिए ये इनकी रेट लिस्ट है। यहाँ पे जो भी चीज़ मिलती है उसके चाय देखिए सिर्फ 8 रुपये में बहुत बड़ा कप देते हैं। ये श्रद्धालु अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए यहाँ पर बैठे हैं सभी बाहर। ये बीकानेर वाला फास्ट फूड चाट स्नैक्स आपको मिलेगा। ये इसकी रेट लिस्ट है यहाँ पर साइड में, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो स्क्रीन रोक के भी देख सकते हो प्राइस लिस्ट इनकी। अब तो यहाँ पे मैकडोनल्ड भी खुल गया है। मैकडोनल्ड दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैकडोनल्ड है यहाँ पर, बहुत टाइम बाद खुला है ये यहाँ पर। ये देखिए अगर आपका ऊपर होटल में रूम बुक नहीं हुआ है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको कंबल भी मिलते हैं। आप यहाँ ऊपर रुक सकते हैं, कंबल ले सकते हैं, जो कि मात्र 100 रुपये में मिलेगा। और वो आपको रिफंडेबल भी होगा। जब आप कंबल वापस करेंगे तो 100 रुपये आपको वापस हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका होटल में रूम बुक नहीं हुआ, जो कि पहले ही करना होता है। जैसे हमने बुक किया था, हमने आते ही नीचे से बुक कर लिया था, या फिर आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको आते ही नीचे अगर आप जाएंगे बुक कराने तो आपका बुक हो जाए। हमने भवन के लिए बुक करना चाहा था, लेकिन भवन में बुक नहीं हुआ हमारा। लेकिन यहाँ हमारा अर्धकुंवारी के लिए बुक हो गया, तो हमने अर्धकुंवारी में बुक कर लिया। तो उसके तो अपना जब भी आना हो तो यहाँ पर पहले ही एडवांस में ही बुकिंग करा के रखना। हमारा शैलपुत्री भवन में होटल बुक हुआ है, जो कि जिसे डोरमेंट्री भी बोलते हैं, जिसमें बेड मिलते हैं। वो बेड मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मिलते हैं। अभी हम ऊपर जाएंगे तब आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर सारी व्यवस्था है। यहाँ पे बाथरूम भी है, होटल के अंदर भी बाथरूम है। वहाँ आपको गर्म पानी भी मिलेगा नहाने के लिए, और बाथरूम तो है ही अंदर। अभी चलते हैं हम ऊपर।
अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ जहाँ पर आज हम रुकेंगे रात को। यहाँ से हम कंबल लेंगे अपने, 500 रुपये पर पर्सन कंबल मिलेगा जो कि रिफंडेबल होगा। यहाँ पे आप कंबल ले सकते हैं। ये हमारे होटल जो हमने जो रूम लिए है डॉर्मेट्री वाले, वहीं पे नीचे ही है। ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की, अभी मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर जाकर। ये हमने ऑनलाइन बुक किया है, आप भी अपना ऑनलाइन बुक कर कर ही चलें। श्री माता वैष्णो देवी से भी साइट से भी आप कर सकते हैं और वहाँ जाकर भी आप कर सकते हैं। अगर सीट हुई तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। ये हमारी आंटी गुम हो गई ऊपर, सारे रूम एक जैसे, उनको रूम नहीं मिल रहे। ये विहान आंटी रूम ढूंढ रही है हमारी, कहाँ गए हमारे रूम, सब एक जैसे हैं यहाँ पर। ये इस टाइप के आपके डॉर्मेट्री रूम होते हैं। डबल बेड होता है, एक बेड ऊपर होता है, एक बेड नीचे होता है। ये हम सब यहाँ रुकेंगे। हमने अपना सारा सामान लॉकर में रख दिया है। अब यहाँ हम खाना खाने आ गए हैं। यहाँ हम खाएंगे राजमा चावल, कढ़ी चावल, और ठंड बहुत है तो हम चाय भी पियेंगे साथ में, और फिर रात को करेंगे आराम, और फिर करके दर्शन हम निकलेंगे सुबह भवन की ओर माता के दर्शन के लिए। जय माता दी। यह है अगला दिन और सुबह का नज़ारा देखो कितना सुंदर है। सूर्य उदय हो रहा है और हम फ्रेश होकर अब निकलने वाले हैं भवन की ओर और करेंगे माता के दर्शन। आपको भी ज़रूर दर्शन कराएंगे और आपकी मनोकामना पूरी हो ऐसी कामना करेंगे। जय माता दी। दिखा रहा हूँ आपको दोबारा, ये बेड इस तरह से होंगे और लॉकर दिखा देता हूँ आपको, जिसके लिए आपको खुद का घर से ताला लेके आना होगा। आप लाए तो ठीक है, वरना यहाँ से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 150 रुपये का ताला मिलेगा। इस टाइप से लॉकर होंगे यहाँ पे। अपना सामान रखना, जैसे कि लेदर की बेल्ट, लेदर के जूते, लेदर का पर्स, ये कुछ भी अलाउड नहीं है गुफा में जाने से पहले, वो आपको रखना होगा। अब हम आ गए हैं अपना नाश्ता करने। यहाँ से हम चाय नाश्ता करेंगे, बिस्किट लेंगे और अब निकलेंगे अपने भवन की ओर। जल्दी ही हमारा दूसरा पार्ट आएगा जो कि होगा अर्धकुंवारी से भवन के लिए, तो उसे देखना ना भूले। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी इसलिए 2 पार्ट में कर दिया है। जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। अरे बोलो माता दी।